एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राधिका फिर से आई हूँ एक वीडियो लेकर। और इस बार की जो वीडियो है वो वीडियो है यूपीएससी की बुक लिस्ट पर, यानी यूपीएससी में आपको कौन कौन सी बुक करनी होती है और क्या आपको पूरा का पूरा एक रोड मैप तैयार करके चलना होता है आपका। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपको मैं एनसीईआरटी की बुक लिस्ट बताऊंगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, एंड देन उसके बाद इसमें स्टैंडर्ड बुक भी आपकी आ जाएगी और नोट्स भी आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी में आपको करनी है 6th क्लास की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी एंड 8th क्लास की एनसीईआरटी। ये तीनों की तीनों एनसीईआरटी जब आप स्टडी की कर लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट बैकग्राउंड बन जाएगा स्टडी के लिए। देन आप स्विच करेंगे स्टैंडर्ड बुक पर, उसकी भी हम बात करेंगे। फर्स्टली यहाँ पे एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की कंप्लीट बुक लिस्ट ले लेते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में आपको 11th एंड 12th की जो बुक है जो आपको करनी होगी, सारी की सारी एनसीईआरटी वो बच्चा कर सकता है जिसको लगता है कि वो ज्यादा वीक है। बट मैं आप लोगों को बताऊं, जिन बच्चों को 2025 में एग्जाम देना है, 26 में नहीं देना है, वो सारी की सारी एनसीईआरटी ना करे, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम आपका 2-3 महीने इसमें ही चले जाएंगे। उससे बेटर है कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट करें। एंड उसके बाद आप अगर चाहे तो एनसीईआरटी सार बुक कर सकते हैं, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कई बार बताई हुई है, काफी इंपोर्टेंट बुक है। और अब की बार भी एनसीईआरटी सार की जो बुक है उसमें से क्वेश्चन मिले हैं, मैंने खुद चेक किए हैं, और साथ में पीटी 365 जो हमने क्लियर किया था उससे भी क्वेश्चन मिले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर पॉलिटी में एक बुक आती है 11th क्लास की, भारत का सिद्धांत एवं व्यवहार। ये बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हर एक सेगमेंट को बहुत ही अच्छे से बारीकी से समझाया गया है। उसके बाद स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी स्वतंत्र भारत में राजनीति कैसे होती है, ये सारी की सारी आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा आपके मतलब ब्रेन को ब्रॉड कर देगी। और उसके बाद आप जब ऑथेंटिक बुक पे आएंगे, स्टैंडर्ड बुक पे आएंगे, तो आपको इजिली वे में समझ आ जाएगा। उसके बाद इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में आपको 11th एंड 12th, ये 11th एंड 12th की बुक मिला के 4 बुक हो जाती है जिनको आपको करना है। चारों ही बुक में से आप अगर कोई बुक छोड़ना चाहे तो आप एक बुक छोड़ सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पे आपको समष्टि अर्थशास्त्र की बुक जरूर करनी है। और एक बुक है अर्थव्यवस्था की समझ, ये भी बुक मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से ये बुक समझ आ जाती है। उसके बाद सोशल स्टडीज की अगर आप बात करें तो आर्थिक विकास की समझ 10th क्लास की एक बुक है जिसमें सारा का सारा आप समझ सकते हो। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप 11th क्लास की फाइन आर्ट की बुक पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे से खोल के दिया गया। उसके बाद आप नेक्स्ट किसी स्टैंडर्ड बुक पे स्विच करेंगे तो आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक की। स्टैंडर्ड बुक में मैंने जो बुक लिस्ट बनाई है उसमें मेरे नोट्स इंक्लूड है, क्योंकि ग्रुप के बच्चों के लिए बुक लिस्ट बनाई जाती है। बट कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पे कमेंट थे कि दीदी, मैसेज थे कि दीदी हमें बुक लिस्ट बता दो, तो इसलिए मेरे को लगा कि क्यों ना वीडियो बना दी जाए, आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं अपने नोट्स ऐड करूँ वहां पे आप खुद के नोट्स ऐड कर लेना, यानी जहां पे मैंने नोट्स ऐड किया है वहां पे आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, जिन बच्चों को ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। तो स्टैंडर्ड बुक में बात करें, सबसे पहले आ जाती है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। GS1 की हम बात करेंगे। GS1 में एंशिएंट हिस्ट्री में आपको रामशरण शर्मा जी की जो बुक आती है इसको आपको करना है। सेकंड इसमें मिडिवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा बुक, जो कि काफी ज्यादा इजी वे में है और अच्छे से समझ आ जाती है। आर्ट एंड कल्चर के लिए अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है फाइन आर्ट की, देन आप या तो विजन के नोट्स कीजिए या आप दृष्टि IAS की जो क्विक बुक आती है, जो वो प्रीलिम्स के लिए बोलते हैं, आप वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का काम करा देती है। प्लस में आप अपने नोट्स बनाइए, यानी सेल्फ मेड नोट्स हो या आपके किसी मेंटोर के, किसी टीचर से कहीं से आपको मिले हो, बट नोट्स हैंड रिटन हो, पीडीएफ में या आपको जैसे हो जाता है प्रिंटेड छपे हो, ऐसे नोट्स ना हो, बोरिंग लगेंगे पढ़ने में, आप उनको 1-2 बार से ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाएंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा आपको सतीश चंद्रा की बुक हो गई, दृष्टि क्विक बुक हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रम बुक को करना है और इसको आपको एक नोवेल की तरह पढ़ना है, बार बार रिपीटेड, जैसे कोई स्टोरी बुक पढ़ी जाती है, क्योंकि ये स्टोरी की तरह पूरी की पूरी हिस्ट्री को आपके माइंड में छाप देगी।
उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने नोट्स इंक्लूड किए हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों बच्चों को दिए जाते हैं। प्रीलिम्स के नोट्स अलग से है, मेंस के नोट्स अलग से है। आप अपने नोट्स स्पेक्ट्रम से खुद से बना सकते हैं। मैंने कई बार यूट्यूब पे शेयर किया है कि कैसे आप नोट्स बनाए। उसके बाद वर्ल्ड स्टडी, यहाँ पे मैंने वर्ल्ड स्टडी में अपने पीडीएफ नोट्स लिखा है। बट आप अगर अपने पीडीएफ नोट्स नहीं बना सकते तो विजन आईएएस के नोट्स आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वो काफी ज्यादा इजिली है। जब तक मैंने खुद के नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने भी उनको ही प्रिपेयर किया था। वो काफी ज्यादा इजी और अच्छे हैं। ज्योग्राफी में अब यहाँ पे दृष्टि क्विक बुक देखो। ज्योग्राफी 11th एंड 12th की करने के बाद मैंने ज्योग्राफी किसी और की नहीं करी, जब माजिद हुसैन की, और इसी ज्योग्राफी से मैंने यानी 11th 12th की एंड दृष्टि की, इसी से मैंने मेंस लिखा भी है और क्लियर भी किया है। और दूसरी बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर करके इसी से मेंस लिखा है। तो ये काफी ज्यादा इजी वे में बुक है और प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का करा देगी। अगर आपने यहाँ पे मैंने एक कंडीशन रखी है, अगर आपने 11th एंड 12th की चारों बुक एनसीईआरटी करी है तो। ऐसा नहीं है कि आप ओनली दृष्टि क्विक बुक से कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो आपने वो चारों बुक करी है, उसके साथ आप इसको कर सकते हैं। एंड उसके बाद माइंड मैप में अपने नोट्स बनाइए और मैपिंग के आप सारे के सारे नोट्स रखिए। जैसे टाइगर रिजर्व सारे एक पेज पे, बाघ अभ्यारण्य सारे एक पेज पे, भारत की नदियां सारी एक पेज पे, सिस्टम जैसे रिवर सिस्टम जो भी हमारा है, गंगा तंत्र ब्रह्मपुत्र तंत्र, ये आपको अच्छे से करना है। गंगा तंत्र से अब की बार भी क्वेश्चन आया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। उसके बाद नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको दृष्टिकोण बुक से ही हो जाएगा। उसके बाद आपको सोशल इश्यूज जो होता है, ये राम आहूजा की बुक है, जिसमें एवरी टॉपिक जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, जनसंख्या विस्फोट, इन सब पे अलग अलग चैप्टर है और काफी ज्यादा अच्छे चैप्टर है। बस आपको क्या करना है, पूरे के पूरे चैप्टर एक बार रीड करने हैं। उसके बाद आपको उसमें अंडरलाइन एंड हाईलाइट या स्टिकी नोट्स लगा देने हैं, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर आप अगेन रिपीटेड रिवीजन नहीं कर पाओगे, काफी ज्यादा लेंथी है। तो यहाँ पे जीएस पेपर 2 की बात करते हैं तो पॉलिटी में आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक, अगर आपने दोनों की दोनों बुक एनसीईआरटी कर ली है, एम लक्ष्मीकांत की बुक प्लस आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री करके, और इधर उसका शपथ पत्र क्या होता है, इधर उनकी जो अर्हताएं होती है, और इधर करके उनकी मतलब कार्य, प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य, ये सब करके कार्यकारी कार्य, और नीचे उनका मतलब त्याग पत्र वो कैसे कर सकते हैं, ये सब करके आप एक माइंड मैप पे बना सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे गवर्नेंस की बात करें सेकेंड एआरसी की, तो गवर्नेंस में आप मैंने जो किया था, मैं करती हूँ जो द्वितीय प्रशासनिक रिपोर्ट है उसके कुछ चैप्टर, यानी कंप्लीट नहीं, आप अगर उसके कुछ चैप्टर भी सिलेक्टेड करेंगे ना तो आपका हो जाएगा उससे। उसके बाद आईआर में मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, जो कि यूट्यूब से बनाए हैं। आप लोग बोलेंगे तो मैं लिंक डाल दूंगी उन सर की वीडियो का, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने एवरी कंट्री को लेके अपने देश से उसकी कंपेयर करते हुए वहां पे हमारे लिए क्या फायदा है क्या हानि है, सब उन्होंने उसमें समझाया है। तो ऐसे ही आप किसी भी क्लास से नोट्स बना सकते हो। और बाकी आईआर सारा का सारा मुझे लगता है कि 99% तो करंट अफेयर से आता है, जैसे G20 G7 की समिट अभी हुई है, ये सभी। उसके बाद इकोनॉमी में 11th एंड 12th की एनसीईआरटी बुक आपने कर ली। अगर आपने वो 3 बुक कर ली, उसके बाद मैंने नहीं करी, उसके बाद मैंने विजन के नोट्स थोड़े से करे थे बट स्टार्टिंग में, अब मैंने उनको स्किप कर दिया क्योंकि काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पे 11th एंड 12th की चारों बुक करने के बाद मैं करती हूँ मुन्नाल सर की क्लासेस, और मुन्नाल सर की क्लासेस करने के बाद सीधा का सीधा मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप लोग मुन्नाल सर के क्लासेस से अपने नोट्स बना सकते हो। इन्वायरमेंट के लिए मैंने दृष्टि की क्विक बुक और करंट अफेयर, यानी करंट अफेयर और दृष्टि की क्विक बुक दोनों को मर्ज करके और उसके बाद अपने खुद के नोट्स, यानी 3 चीज मैंने प्रिपेयर करी है, दृष्टि क्विक बुक, करंट अफेयर प्लस माई नोट्स। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं माई नोट्स की बात कर रही हूँ, आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। अगर आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करते हो, गाइडेंस ग्रुप जो कि चल रहा है 20 जून से, कल से परसों से स्टार्ट हो चुका है, तो आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, सारा उसी में इंक्लूड होता है, जिसकी फीस ओनली 3,999 रुपए है। अगर पर मंथ करना चाहे तो 500 पर मंथ है। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाते हैं। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने तो साइंस बैकग्राउंड से स्टडी की है, एमएससी की है,
तो यहाँ पे मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं लगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मैंने सीधा का सीधा दृष्टि की बुक को पढ़ा। बट आप यहाँ पे क्या करना, अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से है तो पहले आप एनसीईआरटी पढ़ना है, यूट्यूब पे एनसीईआरटी की किसी टीचर की अच्छे से क्लासेस करना है, तब आपको समझ आएगी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं एवरी टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, और ये हमारा ये जो सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, इन सब पे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और प्री प्लस मेंस है तो इनसे मैं करती हूँ। उसके बाद जीएस पेपर 4 की बात करते हैं तो एथिक्स की बुक जो जी सुब्बा राव की बुक आती है हिंदी मीडियम में, वो बेस्ट है। हिंदी मीडियम में मुझे लगता है इनसे ज्यादा बेस्ट कोई बुक नहीं है, काफी ज्यादा इजीली समझ में आ जाती है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर खुद के नोट्स बनाए हैं, तो जी सुब्बा राव बुक एंड खुद के नोट्स। उसके बाद केस स्टडी मैंने विजन आईएएस का पीडीएफ प्रिंट आउट कराया है, उससे मैं करती हूँ। और यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो बात आ जाती है एस्से की आंसर राइटिंग से आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे जितना हो सके आप आंसर राइटिंग से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप लेना ही चाहे कोई बुक तो आप दृष्टि की बुक ले सकते हैं, निबंध की वो अच्छी होती है। या सबसे ज्यादा कोशिश कीजिए टॉपर्स के, सिलेक्टेड लोगों के आप ऐसे उठा के खुद से प्रैक्टिस करने की। मैं ऐसे ही करती हूँ, गूगल से मिल जाते हैं, टेलीग्राम से मिल जाते हैं, आजकल ऑनलाइन स्टडी है, सब कुछ इजिली अवेलेबल है। और हिंदी मीडियम में आप यहाँ पे दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, और इंग्लिश में भी जो क्वालिफाइंग पेपर होता है इसी की होती है। तो लास्ट में मैं बात करना चाहूंगी आंसर राइटिंग के ऊपर। तो बच्चों का कमेंट यूट्यूब पे भी है और मेरे पास व्हाट्सएप पे भी जाता है आंसर राइटिंग के लिए। तो देखो मैं आंसर राइटिंग नहीं करा रही हूँ बिकॉज ऑफ टाइम इशू, क्योंकि मैं क्वेश्चन चेक कर भी पाऊंगी, फिर सब बच्चों का नहीं हो पाता है। तो आंसर राइटिंग के लिए अभी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आंसर राइटिंग में आप लोगों की कराऊं। ओनली जो मेंस के लिए गाइडेंस ग्रुप है उसमें आपको वीकली या वीक में 2 बार ऐसे आंसर राइटिंग करके कराई जाएगी, बट अलग से आंसर राइटिंग का कोई बैच नहीं है। आप चाहे तो यूट्यूब पे काफी आई थिंक होंगे, तो आप वहां पे कर सकते हो। एंड इसी के साथ आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। अगर आप लोगों को किसी भी चीज पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अरे यार कमेंट कर लिया करो। और वीडियो छोड़कर जाने से पहले लाइक जरूर कर देना, आप लोग लाइक करते हो मुझे सपोर्ट मिलता है और मोटिवेशन मिलता है, जिससे नई वीडियो फेस वाली बनाने का मन करता है। वरना के साथ बाय।